हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो। इसके अलावा अपना जो एप्लीकेशन है, जैसा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड कर लीजिए, और एप्लीकेशन का रेटिंग करना बिल्कुल ना भूलें। एप्लीकेशन पर कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स की प्रत्येक चैप्टर की जो कोर्स है वो चैप्टर वाइज अवेलेबल है। तो जिस भी चैप्टर का आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज आएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक परवलय। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, परवलय होता क्या है। देखिए, ये ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ठीक, इस ब्लैक बोर्ड को हम बोलेंगे समतल या तल बोल सकते हैं। समतल और तल एक ही है। तो परवलय जो है किसी तल में स्थित विभिन्न बिंदुओं का समुच्चय है, ठीक है, जिनकी जो है उन बिंदुओं की किसी एक निश्चित रेखा से दूरी तथा तल में स्थित एक जो बिंदु है निश्चित बिंदु, उससे दूरी सदैव क्या रहे, समान। आप कहेंगे सर नहीं समझ में आया, कोई ना, थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, नहीं समझ में आया कोई ना, इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस तल पर एक निश्चित रेखा खींचते हैं। देखिए, मैंने ये जो एक निश्चित रेखा है ये बना दिया है, इसको मैं निश्चित रेखा बोल रहा हूं। निश्चित सरल रेखा, सरल रेखा, ओके। अब इस निश्चित सरल रेखा से तल में स्थित विभिन्न बिंदुओं की जो दूरी है वो एक निश्चित बिंदु से, अब मैं एक निश्चित बिंदु भी यहां पे मान लेता हूं। सपोज दैट ये मेरा एक फिक्स पॉइंट है जिसको मैं निश्चित बिंदु बोल रहा हूं। निश्चित बिंदु, फिर से समझते हैं प्यारे बच्चों। हमने दो चीजें लेनी है, एक एक निश्चित सरल रेखा तल पर, और एक एक निश्चित बिंदु। अब इस तल पर स्थित विभिन्न बिंदु, यानी एक से अधिक बिंदु हो सकते हैं, जिनकी जो है इस रेखा से भी दूरी और इस बिंदु से भी दूरी क्या होनी चाहिए, समान। तो ऐसे जो बिंदु होंगे वो किसका निर्माण करेंगे, परवलय का। सपोज दैट हमारे पास एक ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट की जो है इस रेखा से दूरी, और हम जो दूरी की बात कर रहे हैं वो दूरी जो है लंबवत दूरी की बात हो रही है, और इस बिंदु से दूरी सपोज दैट सेम है। ये क्या है, सेम है, ऐसे हमने माना है, ठीक है। फिर मान लेते हैं कि हमारे पास सपोज दैट एक पॉइंट यहां पे है, और ये जो दूरी है इस रेखा की, इस बिंदु से इस रेखा की दूरी, और इस बिंदु से इस निश्चित बिंदु की दूरी, ये डेफिनेशन के अनुसार क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों, सेम। सपोज दैट एक बिंदु हमारे पास यहां पे एक और है, तो इस बिंदु से ये दूरी किसकी, सरल रेखा की, और इस बिंदु से जो निश्चित बिंदु है उसकी दूरी क्या है, इक्वल है। चलिए फिर से समझते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक परवलय। तो सबसे पहली बात यही आती है कि परवलय होता क्या है। तो परवलय जो है वो किसी तल में स्थित निश्चित सरल रेखा एवं एक निश्चित बिंदु से तल में स्थित विभिन्न बिंदुओं की जो दूरी है वो समान होगी। तो ऐसे बिंदु जो है किसका निर्माण करेंगे, परवलय का निर्माण करेंगे। देखिए, हमारे कहने का मतलब क्या है, तल में बहुत सारे बिंदु हैं। तो मानिए एक ये बिंदु है, तो इस बिंदु की जो है इस रेखा से ये जो दूरी है वो, और इस बिंदु की
इस निश्चित बिंदु से दूरी क्या है, समान। ऐसे जो सभी बिंदु होंगे वो मिलके किसका निर्माण करेंगे, ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ। ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाएगा, परवलय कहलाएगा। तो चलिए बनाते हैं हम फिर परवलय। ये हमारा परवलय बनेगा स्टूडेंट। ओके, इस प्रकार से डिजाइन बनेगा परवलय का। आशा है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्लियर है क्या, यहां तक कोई समस्या है तो बता सकते हैं आप लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। बताइए। तो ये जो डिजाइन बन के आया है हमारे पास, ये हमारा है परवलय। क्या कहलाएगा, परवलय कहलाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इनको हम नामकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नामकरण। सपोज दैट इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं P1, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं P2, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं P3। ओके, ये जो पॉइंट है मेरा, ये मेरा R1, ये R2 और ये जो पॉइंट है मेरा R3 है। इस पॉइंट को मैं F नाम दे रहा हूं। ये जो निश्चित बिंदु है इसको मैं F नाम दे रहा हूं। ठीक है सर, क्या आपको क्लियर हो गया क्या। तो मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है कि भाई इस निश्चित बिंदु से और इस निश्चित रेखा से तल में स्थित विभिन्न बिंदुओं का समुच्चय, जिनकी जो दूरी है, विभिन्न बिंदु हैं, उनकी जो है इस निश्चित रेखा से दूरी और निश्चित बिंदु से दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए डेफिनेशन के अनुसार। तो लिखेंगे परिभाषा अनुसार, परिभाषा अनुसार। तो परिभाषा क्या कहती है, देखिए परिभाषा कहती है कि P1 R1 बराबर होगा किसके, R1F के। इसी प्रकार सेम, इसी प्रकार P2 R2 बराबर होगा किसके, R2F के। और P3 R3 बराबर होगा किसके, R3F के। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया। तो देखिए यहां पे फिर इसकी जो ये परवलय, इसके ऊपर बहुत से बिंदु स्थित होंगे ऐसे, हाँ है ना, ऐसे और भी बहुत से बिंदु हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाना चाहिए। तो यही हमने डेफिनेशन में लिखा है, परवलय किसी तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी, ये रहे उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी एक निश्चित सरल रेखा से दूरी जो है तल में स्थित एक निश्चित बिंदु से दूरी के दोनों क्या होती है, समान होती है। क्लियर हुआ क्या, ओके ठीक है। ये तो हो गया डेफिनेशन और इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे परवलय की शब्दावली, परवलय की शब्दावली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या शब्दावली इसमें इस्तेमाल होगी। देखिए स्टूडेंट, शब्दावली को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहां पे एक जनरल वे में अपनी जो एक्सिस है वो बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, एक्सिस, यानी निर्देशांक तल बना देता हूं। ये मैंने अपना निर्देशांक तल खींच दिया। ये आपको पता है एक्स एक्स, इस साइड आप कहेंगे सर एक्स नॉट, ये वाई एक्स और इस साइड आपका वाई नॉट। हाँ ये ना, क्लियर। अब मैं परवलय बना रहा हूं।
तो देखिए ध्यान से, मैं परवलय जो बना रहा हूं, ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने एक परवलय बनाया है। ये जो निश्चित बिंदु है परवलय के अंदर, ये जो निश्चित बिंदु है ये कहां पर स्थित होगा? पहली बात तो ये जो है, ये जो परवलय, देखिए किस परवलय का जो ये मुख है ये किसकी ओर खुला है? आप कहेंगे सर पॉजिटिव एक्स एक्स की ओर। किसकी ओर खुला है? पॉजिटिव एक्स एक्स की ओर। तो ये जो नाभि है आपकी, इस निश्चित बिंदु को बोलते हैं नाभि। इस निश्चित बिंदु का क्या नाम है? नाभि। पहला तो ये क्लियर कीजिए, इस निश्चित बिंदु को बोलेंगे नाभि। और ये जो नाभि है, जिस ओर परवलय का मुख ओपन होगा, ठीक है, तो बोला सर इसका मुख तो एक्स एक्स की ओर ओपन है, तो एक्स एक्स पे स्थित होगी। किस पे स्थित होगी? एक्स एक्स पे, जिस ओर मुख ओपन हो। ठीक है, क्लियर। अब विषय यह है कि एक्स एक्स पे जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक, आप कहेंगे सर उसमें वाई निर्देशांक तो 100% जीरो है। तो ये जो है इसके निर्देशांक हम जनरल वे में 1,0 मानते हैं। कितना मानते हैं? 1,0। और इसको बोलेंगे नाभि। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? नाभि। थोड़ा सा मैं इसको साइड में लिख देता हूं क्योंकि मुझे और भी चीज यहां पे आपको समझानी है, तो मैं इसको थोड़ा जनरल वे में थोड़ा साइड में लिखता हूं। तो जो नाभि है इसके निर्देशांक हुए 1,0, क्योंकि एक्स एक्स पे वाई कोऑर्डिनेट तो 0। फिर दूसरी बात, ये जो निश्चित सरल रेखा है इसको हम बोलते हैं नियता। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे नियता। नियता, ओके। तो इसमें बना देते हैं यहां पे नियता, निश्चित सरल रेखा। ये बना दी हमने नियता। क्या बना दी? नियता। एक बात और सुन लीजिए, ये किसके समांतर है? ध्यान से देखेंगे, आप कहेंगे सर ये वाई एक्स के समांतर आ रही है। किसके समांतर आ रही है? वाई एक्स के। और नियता जो है, आपने अभी डेफिनेशन पढ़ा कि भाई परवलय पे स्थित कोई भी बिंदु जो है, परवलय पे स्थित कोई भी बिंदु जो है उसकी निश्चित रेखा से दूरी और परवलय पर स्थित बिंदु की नाभि से दूरी सदैव क्या होती है? समान होती है। तो ये जो परवलय हमने यहां पे देख रहे हैं कि ये यहां पे गुजर रहा है किससे? मूल बिंदु से। किससे गुजर रहा है? मूल बिंदु से। ठीक है, तो इसके निर्देशांक है 0,0। और ये परवलय जो है जहां पे वाई एक्स को टच कर रहा है, कहां टच कर रहा है वाई एक्स को? मूल बिंदु पे। तो इसको बोलेंगे हम शीर्ष। इसको क्या बोलेंगे? परवलय का शीर्ष। इसको क्या बोलेंगे? परवलय का शीर्ष बोलेंगे हम लोग। इतना क्लियर? फिर दूसरी बात ये क्या है? नियता है। नियता। अब इस नियता ये किसके समांतर है? वाई एक्स के। तो भाई इसके यहां पे निर्देशांक क्या होंगे? क्योंकि परवलय पे स्थित बिंदु की नाभि से दूरी और नियता से दूरी समान होती है, तो इसके निर्देशांक 1,0 है, तो ये नेगेटिव साइड में है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे प्यारे बच्चों इस बिंदु के, वो होंगे -a,0 -a,0। इसलिए जो नियता का जो समीकरण है वाई एक्स के समांतर है, तो समीकरण हो गया x इक्वल टू यहां से -a, x इक्वल टू -a। क्या आपको यहां तक समझ में आया क्या? तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो जिससे नाभि, जिस पर नाभि स्थित होती है, जिस रेखा पे, देखिए एक बात और सुन लीजिए, ये जो रेखा है एक्स एक्स वाली, इसको एक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एक्स। तो ऐसे बोल दीजिए
कि नाभि से गुजरने वाली रेखा जो नियता के क्या होती है, लंबवत। देखिए नाभि से गुजरने वाली रेखा जो नियता के क्या है, लंबवत, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक चीज और है जिसका नाम है नाभिलंब जीवा। तो जो नाभिलंब जीवा जो है वो नाभि से गुजरती है, किससे गुजरती है, नाभि से गुजरती है, तथा एक्स के क्या होती है, लंबवत होती है। एक्स की क्या होती है, लंबवत होती है। ये आपकी नाभिलंब जीवा। स्टूडेंट ये क्या है, आपकी नाभिलंब जीवा जो कहां से गुजरेगी, नाभि से, और एक्स की क्या होगी, लंबवत होगी। ये आपकी एक्स है, इसकी क्या होगी, लंबवत। तो इसको बोलेंगे नाभिलंब जीवा, लंब जीवा। इसको हमने क्या बोला, नाभिलंब जीवा। फिर सुनिए दूसरी बात, ये जो हमारा परवलय है ये बोथ साइड, इस साइड और इस साइड कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है, यानी सममित होता है। तो लिखिए परवलय एक्स के दोनों ओर, जो भी एक्स के, जिस एक्स के पारित बना होगा, एक्स के दोनों ओर सममित है। और सममित होता है। एक्स के दोनों ओर सममित होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसकी जो शब्दावली है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने आपके सामने ये एक परवलय बनाया। बेसिकली हम यहाँ पे 4 प्रकार के परवलय पढ़ेंगे, और परवलय और भी बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन हम जिन 4 प्रकार के परवलयों को पढ़ेंगे उनका जो शीर्ष है वो मुख्य बिंदु से होके गुजरेगा। शीर्ष कहां से होके गुजरेगा, मुख्य बिंदु से होके गुजरेगा। फिर दूसरी बात यह है कि भाई ये जो शीर्ष है ये परवलय पे स्थित है, इसलिए इस शीर्ष की जो है नाभि से दूरी और नियता से दूरी दोनों क्या होंगी, सेम होगी। अब ये आपकी एक्स एक्स है और नाभि हमेशा परवलय के अंदर स्थित होगी, परवलय के अंदर ही स्थित होगी। तो एक्स एक्स पे है नाभि, ओके। तो इसके कोऑर्डिनेट 1,0। अब बोले सर एक्स किसको बोलेंगे, यानी एक्स जो है वो नियता के लंबवत होगी। ये आपकी नियता है, नियता के लंबवत तथा नाभि से गुजरने वाली रेखा एक्स कहलाएगी। नाभि से गुजरने वाली तथा नियता के लंबवत जो रेखा है उसको क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। शीर्ष का मतलब जो परवलय है, ठीक है, ये मूल बिंदु 0 0 से गुजर रहा है, तो ये यहां पे शीर्ष है इसका, ओके। क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपकी नियता हो गई। इसका समीकरण, चूंकि ये किसके समांतर है, ये वाई एक्स के, इसलिए इसका समीकरण x -a हुआ। क्योंकि ये बिंदु 1,0 है तो ये कितना हुआ, -1,0 डेफिनेशन के अनुसार। ये जो हमने लाइन बनाया इसको हमने क्या नाम दिया है, नाभिलंब जीवा। यानी नाभिलंब जीवा जो है कहां से गुजरेगी, नाभि से गुजरेगी, ठीक है, तथा मुख्य एक्स की क्या होगी, लंबवत। और इसका ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि परवलय जो है बोथ साइड कैसा होता है, सिमेट्रिक, यानी सममित होता है। यहां तक सारी चीजें आपको 1 by 1 करके क्लियर हो जानी चाहिए। बताइए अब देखिए परवलय के समीकरण की बात करते हैं हम लोग कि भाई परवलय का जो समीकरण है वो कैसा होगा। जैसे हमने लास्ट जो अपनी चैप्टर थी 10.1 उसमें वर्त का समीकरण पढ़ा और हमें देख के पता चल गया कि ये वर्त का समीकरण, वैसे परवलय का कैसे होगा। तो परवलय का जो डेफिनेशन है वो हमने पढ़ाई है कि परवलय जो है किसी तल में स्थित विभिन्न बिंदुओं का समुच्चय है, जहां पर जो विभिन्न बिंदु हैं उनकी एक निश्चित रेखा से दूरी तथा एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव क्या रहती है, समान। तो उसी कंसेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करके जो है परवलय का समीकरण निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक परवलय जो है आपके सामने बना रहे हैं इसी प्रकार से। सबसे पहले निर्देशांक तल बना लीजिए, आप लोग भी मेरे साथ साथ बना लीजिए। यह आपका एक्स एक्स,
इस साइड एक्स नोट, ये आपका वाई एक्स और ये आपका वाई नोट। मैं जो परवलय बना रहा हूं, अब ये आपका परवलय बना रहा हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। ये मैंने एक परवलय बना दिया और ये इसकी क्या हो गई, आप कहेंगे सर ये नियता है, ये क्या हो गई, नियता। ये हमारी नाभि, चूंकि नाभि किस पे है, एक्स एक्स पे, तो नाभि के निर्देशांक हो गए 1,0। तो यहां पे देखिए इसके निर्देशांक नियता के, आप कहेंगे सर -1,0। ठीक है प्यारे बच्चों। सपोज दैट यहां पे परवलय पे एक कोई पॉइंट है, यहां पे परवलय जो है उस पे कोई एक जनरल पॉइंट मान रहे हैं हम, जिसको हम P नाम दे रहे हैं, और इसके निर्देशांक है x, y। यानी कोई बिंदु P जो है वो परवलय पे स्थित है जिसके निर्देशांक x, y है, जनरल वे में हम लोगों ने माना है। अब देखिए परवलय के डेफिनेशन के अनुसार इस बिंदु की जो है नियता से दूरी ये वाली होगी, इस बिंदु की जो है नियता से दूरी ये हो गई, और इस बिंदु की जो है नाभि से दूरी क्या रहेंगी, आप कहेंगे सर सेम। इस बिंदु की नियता से दूरी और नाभि से दूरी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। यही तो डेफिनेशन है। ओके, इस बिंदु को आप नाम दे दीजिए R और यहां पे आप नाम दे दीजिए S। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तो स्टूडेंट ये हमने एक जनरल पॉइंट लिया, ये P, जिसके निर्देशांक हमने x, y डाल दिए। अब देखिए ये जो है ये डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये डिस्टेंस आपका है x होगा, कितना होगा, सॉरी ये जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है a, कितना है यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी है, आप कहें सर -a, -a नहीं होगी, दूरी जो है वो पॉजिटिव होता है, दूरी क्या होता है हमेशा पॉजिटिव। तो ये डिस्टेंस कितना है a, और ये यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये निर्देशांक आपका कितना है x है, तो ये डिस्टेंस हो गया x। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? ये डिस्टेंस कितनी हुई x, क्योंकि इस बिंदु को जब आप नीचे लाएंगे तो ये कहां मिलेगा, x पे मिलेगा। ओके, और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप इजीली निकाल ही सकते हैं। तो परिभाषा से लिखिए, परिभाषा अनुसार, परिभाषा अनुसार PR इजिकल्स टू, इसको आप नाम दीजिए T या F दे दीजिए, ये तो फोकस है यानी नाभि है, तो PR इजिकल्स टू PF। अब PR को आप क्या लिख सकते हैं, ये जो आपकी है PR, इसको आप लिखिए RS प्लस SP, और PF दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट दूरी सूत्र से। देखिए F वाले को आप जो है x2 y2 मान लीजिए, इसको x1 y1, तो निकाल दीजिए a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। RS कितना है, a डिस्टेंस है, SP कितना है, x है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर दोनों ओर वर्क करेंगे तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और इधर से आपका ये जो वर्गमूल है ये हट जाएगा, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सोल्व आउट कीजिए,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस माइनस 2x को इस साइड ले आइए तो 2ax प्लस 2ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, या फाइनली आप लिख दीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये आ गया आपका बन के परवलय का समीकरण। किसका आ गया? परवलय का समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ज्यादा कुछ हार्ड इसमें है नहीं। हमने परिभाषा का इस्तेमाल किया कि परवलय जो है वो तल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी जो है एक निश्चित रेखा से दूरी और एक निश्चित बिंदु जिसे हम नाभि कहते हैं और एक निश्चित रेखा जिसे हम नियता कहते हैं, उससे दूरी सदैव क्या रहती है? समान। अब देखिए नाभि के निर्देशांक 1,0 है, तो ये जो नाभि है, ठीक है, इस नाभि के निर्देशांक 1,0 है, तो इसके कितने होंगे? -1,0। बोलो सर क्यों? क्योंकि भाई देखिए परवलय पे स्थित ये बिंदु है, यहाँ पे परवलय पे कोई बिंदु स्थित है, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? शीर्ष। तो शीर्ष जो है, शीर्ष इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये नाभि से गुजर रहा है। दूसरी बात, जो ये नियता है इसके क्या है? लंबवत है। तो वह रेखा जो नाभि से गुजरे और नियता की क्या हो? लंबवत हो, उसे x बोलेंगे। तो देखिए ये जो बिंदु है ये भी -1,0 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस डेफिनेशन के अनुसार सेम रहने वाली है। क्योंकि परवलय पे स्थित बिंदु की नियता से दूरी और नाभि से दूरी समान रहेगी, तो ये परवलय पे स्थित बिंदु है तो इसकी नियता से दूरी और नाभि से दूरी सेम रहेगी। तो ये नेगेटिव साइड है, तो इसके -1,0। तो ये डिस्टेंस तो ए हो गई, डिस्टेंस है तो दूरी को नेगेटिव ले नहीं सकते। इसके निर्देशांक x, y है, तो ये कितनी? x, टोटल a प्लस x हो गई। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दूरी सूत्र से निकालनी आती है, इस प्रकार से बना है। क्लियर है क्या यहां तक? ओके, ये हो गया परवलय का समीकरण बनाना। अब देखिए प्यारे बच्चों, परवलय के प्रकार तो आपकी बुक में जो है बेसिकली जो एनसीईआरटी आपकी क्लास 11th की जो है उसमें 4 प्रकार के परवलय दे रखे हैं, उनको मैं आपके सामने बना देता हूं, तो बिल्कुल समझ भी लीजिए और बना भी लीजिए साथ साथ। सबसे पहले आप निर्देशांक तल बना लीजिए, सभी लोग मेरे साथ साथ जो है निर्देशांक तल बना लीजिए। बना लिए? ये आपका x, ये x0, ये yx, ये y0। सबसे पहले जो मैं परवलय बना रहा हूं वो जो है x की ओर मुख उसका जो है वो वाला बना रहा हूं। ये जो मैंने फर्स्ट बनाया आपके लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, ये फर्स्ट वाला मैंने बना दिया आपकी। अब देखिए इसका जो समीकरण लिखने, इसमें जो चीजें हैं उनको हम लोग लिख देते हैं। ये फर्स्ट वाला, तो ये यहां पे इसकी क्या होगी? नाभि। नाभि के निर्देशांक क्या होंगे? आप कहेंगे सर 1,0। यहां पे ये क्या होगा? आप कहेंगे सर शीर्ष, जिसके निर्देशांक 0,0। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी नियता खींच दीजिए। नियता यहां होगी और जो नियता है उसकी जो है ये जो शीर्ष है इससे दूरी, और शीर्ष जो है परवलय पे स्थित है तो शीर्ष की जो है नाभि से दूरी दोनों सेम रहेगी। तो इसके निर्देशांक कितने हुए? इस पॉइंट के निर्देशांक हो गए -1,0। किसके समांतर है? आप कहेंगे सर y x के, तो y x के समांतर है तो रेखा का समीकरण हो गया x = -a। नंबर लाइन में हमने पढ़ाई है, ठीक है, क्योंकि इसका निर्देशांक कितना है? -a, तो x = -a, y x के समांतर है इसलिए। और सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए यहां तक। अब जो है इसका समीकरण देखिए, ये इसका मुख किस साइड खुला है? बोलो सर
एक्स एक्स की और पॉजिटिव साइड, तो इसका जो समीकरण होगा वो होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अभी तो हमने बनाया, यही तो बन के आया था भाई, बिल्कुल यही तो बन के आया। बोले सर याद कैसे रखेंगे? याद ये रखिए कि ये इसका मुख जो है किसकी ओर ओपन है, पॉजिटिव एक्स एक्स की ओर, तो ये जो 4ax है ये पॉजिटिव रहेगा, और y का जो है उसका वर्ग हो जाएगा। बस याद रखिए इतना। सेकंड देखिए, सेकंड वाला, सेकंड जो हम बना रहे हैं वो देख लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका एक्स एक्स, ये एक्स नोट, ये वाई एक्स, ये वाई नोट। ये जो परवलय हम बना रहे हैं ये जो है हमने बनाया है, ये इसका जो मुख है इसका जो मुख है वो नेगेटिव एक्स एक्स की ओर खुला है। कौन सी एक्स एक्स की ओर खुला है? नेगेटिव एक्स एक्स की ओर। तो ये इसकी क्या हो गई? नाभि। नाभि क्या होगी? आप कहेंगे सर -a,0। ये क्या हो गया यहाँ पे? ये शीर्ष हो गया 0,0, शीर्ष हो गया 0,0। इस नियता खींचेंगे तो नियता इस साइड होगी, बिल्कुल ये हो गई नियता। नियता तो नियता क्या हो गई? किसके समांतर है? वाई एक्स के। और शीर्ष से नाभि की दूरी और शीर्ष से नियता की दूरी सेम होगी, तो ये जो पॉइंट है इसके निर्देशांक आप कहेंगे सर a,0, और नियता का समीकरण हो गया x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a। फिर प्यारे बच्चों एक बात, इसका जो समीकरण होगा वो किस ओर खुला है? बोला सर एक्स एक्स पर नेगेटिव साइड, तो इसका समीकरण हो जाएगा -4ax, यानी जिसकी ओर खुला है, नेगेटिव साइड खुला है तो नेगेटिव से गुना कर दीजिए। अब वर्ग किसका कर दीजिए? क्योंकि ये एक्स एक्स की ओर खुला है तो -4ax, और वर्ग कर दीजिए y का, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax इसका समीकरण होगा। याद रखिए इस प्रकार से, ये याद रखने की ट्रिक्स है ना, बाकी ऐसा कुछ नियम नहीं है। ओके, अब थर्ड देखिए, कौन सा? थर्ड वाला। देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड वाला हम लोग बना देते हैं आपके लिए। ये आपका एक्स एक्स, ये एक्स नोट, ये वाई एक्स, और ये वाई नोट। अब जो हम परवलय बना रहे हैं उसका जो मुख है वाई एक्स के पॉजिटिव साइड में खुला हुआ है, वाई एक्स पर पॉजिटिव साइड खुला हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, नाभि हमेशा परवलय के अंदर होगी, तो ये रही, और ये वाई एक्स पे, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 और पॉजिटिव साइड है तो y का a मानिए। शीर्ष ये रहा मूल बिंदु पर, तो निर्देशांक 0,0। अब नियता खींचिए तो नियता इस साइड होगी, ये रही इसकी नियता, ये क्या हो गई? नियता। अब नियता जो है उसकी जो है परवलय पे स्थित बिंदु, जिसको हम शीर्ष बोल रहे हैं यहाँ पे, इसकी जो दूरी है इस शीर्ष से इस नियता की दूरी और शीर्ष से नाभि की दूरी सेम रहेगी, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसके इस बिंदु के वो 0,-a। ये नियता जो है एक्स के समांतर है, इसलिए इसका समीकरण हो गया y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू -a। और जो परवलय है उसका समीकरण किसकी ओर ओपन है? बोले सर एक्स एक्स की, सॉरी वाई एक्स की ओर, तो ये हो गया 4ay, 4ay, और बचा कौन? x, तो x का कर दीजिए इस साइड वर्ग, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। आशा है क्लियर हो गया होगा। और जो लास्ट है
हमें बनाना है उसको यहां बना दे। ठीक है प्यारे बच्चों, बना दे ताकि सारी चीजें जो है एक साथ ही आ जाएं। चलिए तो फिर बना ही देते हैं। स्टूडेंट ये जो है आपको पता है ये आपका x नोट, ये x बना दीजिए इस साइड। अब जो परवलय बना रहे हैं वो हम इस साइड बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका जो है ये हो गया शीर्ष जिसके निर्देशांक 0,0 जो मूल बिंदु से गुजरा है। ये नाभि किस पे, y एक्स पे नेगेटिव साइड, तो 0, -a इसके निर्देशांक। और नियता इस साइड होगी। नियता कौन सी साइड होगी, इस साइड होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जो शीर्ष है उसकी नाभि से दूरी और शीर्ष की जो है नियता से दूरी डेफिनेशन के अनुसार क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ठीक है, यही तो डेफिनेशन है। क्लियर क्या बोले सर, क्लियर है। तो चलिए ये 0, -a है तो इसके निर्देशांक 0, a किसके समांतर है, x के समांतर है। तो समीकरण हो गया y = a। अब ये किसकी ओर खुला है, नेगेटिव y x की ओर, तो -4ay। और इस साइड क्या लिख दीजिए, बोले सर x²। इस साइड क्या लिख दीजिए, x²। तो स्टूडेंट ये सिर्फ जनरली जो है याद करने का ट्रिक्स है। ये क्या है, याद करने का ट्रिक्स है। याद कैसे करना है, बोले सर ये तो सारा मिक्सअप हो जाएगा। अरे भैया बिल्कुल नहीं होगा। किसकी ओर ओपन है, बोले सर पॉजिटिव x की ओर। तो देखिए 4x किसके ऊपर है, नेगेटिव x -4ax किसकी ओर है, पॉजिटिव y की ओर। 4ay नेगेटिव y की तरफ -4ay। तो जिसकी ओर ओपन है उसके साथ 4 लगेगा और बाकी जो है बचा, जो x बचा उसका वर्क कर दीजिए। और ये बात याद रखिए कि जो शीर्ष से नियता की दूरी और नाभि की दूरी क्या होगी, सेम रहेगी। ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर इतना जो है ये आपको समझ में आ गया तो समझिए ये चैप्टर जो है मोस्टली इसके सारे जो क्वेश्चंस, सारे एग्जांपल्स आप इजीली जो है स्वयं से बना लेंगे। तो बताइए प्यारे बच्चों, यहां तक कोई समस्या आपको अगर है या नहीं। आशा है यहां तक आपको कोई भी जो समस्या है वो नहीं होना चाहिए। तो बढ़े आगे फिर, चलिए तो बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग एक चीज और सीखते हैं। एक चीज हम लोग और सीखेंगे इसमें कि नाभिलंब जो जीवा है उसकी जो लंबाई है वो किस प्रकार से हम निकालेंगे। नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो सबसे पहले मैं एक जनरल परवलय बना लेता हूं, कोई सा भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा जो मैं बना रहा हूं। देखिए तो मैंने जो बनाया वो है ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी क्या हो गई इस साइड, ये तो आपकी नियता है। यहां पे आपकी नाभि जिसके निर्देशांक 1,0, ये आपका शीर्ष 0,0। और यहां पे इसके जो निर्देशांक होंगे आपको पता ही है, ये होंगे सर -1,0। नियता का समीकरण जो हो गया x = -a। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नाभिलंब जीवा खींच दीजिए पहले। तो ये हमने खींच दिया नाभिलंब जीवा। ये नाभिलंब जीवा हमने खींच दिया। किससे गुजर रहा है, नाभि से। किसके समांतर है, आप कहेंगे सर ये y एक्स के समांतर है। तो इसकी जो समीकरण है बेसिकली
ये क्या हुआ, ये हो गई y इक्वल टू ए, और ये जो परवलय है इसका समीकरण क्या है, आप कहेंगे सर परवलय का समीकरण जो है, इस परवलय का समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। कितना है 4ax, क्योंकि ये x x की ओर ओपन है तो इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये परवलय का समीकरण। ध्यान से देखिए, ये जो नाभिलंब जीवा है ये परवलय को एक तो इस पॉइंट पे P पॉइंट पे, एक Q पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है। नाभिलंब जीवा जो है परवलय को P और Q दो पॉइंटों पे काट रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ, एक तो है परवलय का समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरी जो है नाभिलंब जीवा वो y इक्वल टू a, ये हमारे पास है। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लोगों को ये भली भांति पता है कि कोई भी दो वक्र या दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके प्रतिच्छेदी बिंदु हम कैसे निकालते हैं, एक समीकरण का मान दूसरी में पुट करके। तो चलिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, ये y x के समांतर है इसलिए इसका समीकरण x इक्वल टू a लिखिए। ओके, y x के समांतर रेखा का समीकरण x इक्वल टू a, तो पहले तो इसको सही कीजिए। तो क्या होगा देखिए इसमें, y स्क्वायर इक्वल टू x के स्थान पे आप क्या पुट कर दीजिए a, तो 4a मल्टीप्लाई a, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, या y बराबर, देखिए दो इस अंडरूट लग जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड अंडरूट 4a स्क्वायर, तो y बराबर प्लस माइनस 2a प्लस माइनस 2a। देखिए हमारे पास y के दो निर्देशांक आएंगे, क्योंकि एक तो ये पॉजिटिव साइड काट रही है, एक नेगेटिव साइड, तो ठीक है यहाँ पे, और एक यहाँ पे, दो जगह ही तो काट रहा है ना, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको ये तो। ठीक है, x का मेरे पास कितना है a है, तो ये जो है देखिए ये फर्स्ट चतुर्थांश आपका कौन सा है, फर्स्ट, और ये कौन सा है, फोर्थ। तो x का तो रहेगा, x डिस्टेंस तो a ही रहेगी, तो ये तो हो गया a x का, तो और y का कितना हो गया 2a निर्देशांक। यहां से देखिए इसका a कोमा माइनस 2a, ये इसके निर्देशांक बन गए। क्या आपको समझ में आया? देखिए भैया ये जो डिस्टेंस है ये तो a ही रहेगी ना, यहाँ पे भी a रहेगी, यहाँ पे भी a, ये तो x का निर्देशांक a। तो निकाल लीजिए दूरी सूत्र से, नाभिलंब कौन सा है PQ बराबर अंडर रूट के अंदर निकालिए, Q के जो निर्देशांक है उनको x2 y2 और P के x1 y1 की तरफ व्यवहार में लाइए। तो x2 a माइनस a इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2a माइनस 2a इसकी होल स्क्वायर, तो PQ बराबर, ये तो हो गया 0, तो 0 की वर्ग 0 ही रहेगी, ये हो गया आपका माइनस 4a का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर 4 की वर्ग 16 a स्क्वायर, और PQ बराबर प्लस माइनस 4a। चूंकि PQ दूरी है, क्या है भैया दूरी है, हम नाभिलंब की क्या निकाल रहे हैं लंबाई, तो दूरी को हम पॉजिटिव लेंगे, इसलिए नाभिलंब जीवा की लंबाई बताइए कितना आ गया 4a। ये आपको याद रहना चाहिए, ये नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 4a, यानी ये 2a और इस साइड 2a, दोनों सिमेट्रिक है ना इसलिए बराबर।
बताइए यहां तक कोई समस्या है तो प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन रहेंगे। यदि एक परवलय का समीकरण y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, हल जो है, क्वेश्चन एकदम इजी है, हल नंबर 8। आपको परवलय जो दे रखा है वो है परवलय का समीकरण y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। इसकी नाभि के निर्देशांक x नियतता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई याद कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट इजीली हम कर देंगे, इसकी तुलना कर लीजिए। परवलय का जो समीकरण है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से तुलना करने पर इस इक्वेशन से x का तुलना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो x वाली साइड है वो पॉजिटिव है, तो इस वाले परवलय से इसकी तुलना कर लीजिए। तो 4a इज इक्वल टू कितना आ गया, आप तो ये बताइए। आप कहेंगे सर 4a बराबर 8, तो a बराबर 2, a बराबर कितना 2 हो गया प्यारे बच्चों, यस या नो। तो सबसे पहले आपको पूछा है नाभि के निर्देशांक, ये परवलय है कौन सा। देखिए ये परवलय आपका कौन सा है ये देख लीजिए। आप कहेंगे सर ये वो परवलय है जो एक्स एक्स की और पॉजिटिव साइड ओपन है। कौन सा है, ये वो है जो एक्स एक्स की और पॉजिटिव साइड ओपन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो आपकी नाभि है इसके निर्देशांक पूछे, ये आपका एक्स, एक्स नोट, वाई, वाई नोट। तो नाभि के निर्देशांक पूछे, तो नाभि के निर्देशांक आप बता दीजिए। सबसे पहले फर्स्ट जो है नाभि के निर्देशांक, बताइए कितने होंगे। आप कहेंगे सर 1,0, 1,0 का मतलब अर्थात 2,0। फिर एक्स, एक्स कौन सी है, एक्स 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 है, एक्स कौन सी है, एक्स 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 है, यानी एक्स कौन सी है ये पूछ रहा है, एक्स एक्स है वाई एक्स, तो एक्स एक्स है। नियतता का समीकरण है, तो नियतता का समीकरण आपको पता ही है, किसके समांतर है, वाई एक्स के। तो अगर इसके जो निर्देशांक हैं वो 1,0 हो तो कितने होंगे आप बताइए। बोलो सर फिर x इज इक्वल टू -a, हाँ है ना। ये कितना आया आपके पास 2,0, तो ये पॉइंट कितना होगा बताइए। आप कहेंगे सर -2,0। तो थर्ड जो है नियतता का समीकरण, प्यारे बच्चों किसका, नियतता का समीकरण। नियतता का समीकरण यहां से देखिए, y x के समांतर है, तो x इक्वल टू -a से x इक्वल टू -2, ये नियतता का समीकरण हो गया। आगे बोला नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी होती है, 4a। कितनी होती है, 4a बराबर क्या है 4a, a का वैल्यू कितना आया 2, तो 2 डाल दीजिए, 8 इकाई। क्लियर है। अगर थोड़ी जो है थोरटिकल पोर्शन जो है स्टूडेंट आपका एकदम से क्लियर है ना, देन फिर आपको कोई समस्या नहीं आने वाली इसमें। तो जो है बेसिक वो आपकी क्लियर होनी चाहिए।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, हमें बोला गया है, देखिए एग्जांपल नंबर 6, और हमें दे क्या क्या रखा है, हमें दे रखा है नाभि, और नाभि हमें कितना दे रखा है 2,0। दूसरा जो हमें दे रखा है नियता, नियता नियता हमें दे रखी है x इक्वल टू -2। देखिए नाभि को देख के हम ये बता सकते हैं कि जो परवलय है वो किस ओर ओपन है। देखिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, x 2 है, तो ये x x पर पॉजिटिव साइड ओपन है। x x पे किस साइड ओपन है, 100% ये पॉजिटिव साइड ही ओपन है, ऐसा परवलय ही है। देख लीजिए कैसा, ये वाला परवलय ये स्टूडेंट, और ये जो नाभि आपकी ये 2,0 है, और ये नियता का जो समीकरण देखिए आपको दे रखा है, ये पॉइंट आपका कितना होगा आप खुद बता देंगे, बोल सर -2,0। तो इसका जो समीकरण है वो x इक्वल टू आपको -2 बनेगा जो गिवन है। ये से नो, तो इस स्थिति में परवलय का समीकरण होता क्या है वो बताइए। आप कहेंगे सर इस स्थिति में परवलय का समीकरण होता है y² इक्वल टू 4ax। तो y² इक्वल टू 4a की वैल्यू ये रही, यही तो a है, यहां डाल दीजिए x। तो y² इक्वल टू @x परवलय का समीकरण ये क्या हो गया परवलय का समीकरण। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए प्यारे बच्चों आपको। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल नंबर 7, हमें बोला गया परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। शीर्ष दे रखा है 0,0 और नाभि दे रखी है 0,2। देखिए x कोऑर्डिनेट नाभि पे 0 है, y का पॉजिटिव है, तो ये जो परवलय जो आपके पास बनेगा ये वाला परवलय स्टूडेंट, और नाभि हमेशा परवलय के अंदर होगी, तो ये जो है यहां पे ये पॉइंट है 0,2, तो इसको ये वाला परवलय स्टूडेंट ये आपका, ठीक है, ये वाला परवलय है। और शीर्ष ये आपको दे रखा है 0,0, तो इस स्थिति में परवलय का समीकरण, वलय का समीकरण किस ओर ओपन है, आप कहेंगे सर y x की ओर ओपन है, तो क्या होगा 4ay और इस साइड x का वर्ग। एक चूंकि a बराबर आपको कितना गिवन है 2, इसलिए x² इज टू 4 a की जगह 2y, और ये हो गया x² इज टू 8y। ये आपका परवलय का समीकरण, ठीक है। बोले सर ये तो काफी छोटे छोटे क्वेश्चन, यहाँ बिल्कुल अगर आपको बेसिक क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रश्नावली फिनिश आउट है समझिए, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y x के परित या पारित की बात है, परित सम्मित हो। सम्मित तो पहले मैंने बताया कि बोथ साइड सिमेट्रिक ही होगा, बिंदु 2,0 से गुजरता है। ओके चलिए बनाते हैं फिर, थोड़ा सा अच्छा टाइप का क्वेश्चन है ये हमने बना लिया अपना निर्देशांक तल, और ये बिंदु 2,0 से गुजरता है, यानी x का जो है
बिंदु 2,0 से गुजरता है। 2,0 का मतलब होगा स्टूडेंट ये 2 जो है और 0, y का कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्स पे है ये। यार गुजरता है 2,0 से, हाँ क्या दिक्कत है, गुजर सकता है। तो ये रहा पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है आपका 2,0 है, इससे गुजरता है परवलय। ऐसे कैसे होगा भाई, वाई एक्स की पारित समित बताया ना। वाई एक्स की पारित समित है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं यार इसमें 1 मिनट। देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा करेक्शन है यार क्वेश्चन में। ये 2,0 नहीं है, 2,-3 है इसमें, है ना। तो मैं पहले तो करेक्शन जो है वो बना देता हूं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में करेक्शन है। तो देखिए प्यारे बच्चों, करेक्शन जो है मैंने बना दिया है। अब एकदम ओके बन जाएगा। अब सही बनेगा, तभी तो ये वाई एक्स की पारित नहीं बना। चलिए तो फिर ओके कर देते हैं इसको हम लोग एकदम से। देखिए कैसे होगा। ये आपका जो है ये एक्स एक्स, ये एक्स नोट, ये वाई एक्स, ये वाई नोट। अब वाई एक्स के पारित जो है 2 प्रकार के बन सकते हैं। एक तो जो है ऊपर की ओर खुला और एक नीचे की ओर खुला। तो कौन सा बनेगा? ये जो 2,-3 ये कौन सी चतुर्थांश का बिंदु है? ये देखिए, देखिए एक्स का प्लस वाई का नेगेटिव, यानी ये 4 चतुर्थांश का बिंदु है। तो नीचे की ओर खुला बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये जिस बिंदु से गुजरता है वो 2,-3 है। सपोज दैट ये आपका जो बिंदु है वो 2,-3। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं तो इस परवलय का समीकरण जनरल रूप में, परवलय का समीकरण किस रूप में? जनरल रूप में। तो आप कहेंगे सर परवलय का समीकरण इसका तो जो है एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू -4ay होगा। हाँ है ना। इस परवलय का जनरल फॉर्मेट में ये समीकरण होता है, समीकरण 1। तो लिखिए समीकरण 1 वाला परवलय, समीकरण 1 वाला परवलय बिंदु 2,-3 से गुजरता है। गुजरता है। अब जब परवलय इस बिंदु से गुजरेगा तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। तो ये बिंदु इसमें पुट कर दीजिए। 2⁻3, सॉरी यार 3 कहां से आ गया? 2⁻2 -4a y की जगह -3, 2 का स्क्वायर 4, 4×3 12, माइनस माइनस प्लस a। तो a बराबर 4/12। तो ये a बराबर हो गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका a बराबर 1/3। ये a का मान आ गया 1/3। तो इस a की वैल्यू को जो है आप समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर -4, a की जगह 1/3 y। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू -4/4y/3। इस 3 को इस साइड तिरछा गुणा कर दीजिए तो 3
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y या 3x स्क्वायर प्लस 4y बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये आपका किसका समीकरण हो गया? परवलय का। ये आपके पास समीकरण बन के आएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो नहीं है ना? और एक बात और सीख लीजिए, अगर आपके पास ऐसा कोई समीकरण जिसमें x या y में से एक का तो वर्ग हो और एक बिना घात का हो, तो आप आइडिया लगाइए कि परवलय का समीकरण है। समझिए, यानी x और y में से एक का तो वर्ग मिले और एक का वर्ग ना मिले, इसका मतलब वो परवलय का समीकरण हो सकता है, नहीं है ही। आप चेक कर लीजिए उसको। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? सबसे पहले क्योंकि ये 2, -3 से गुजरता है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, यानी ये पॉइंट जो है इसमें पुट कर दिए। तो यहां से a जो है, a का मतलब a क्या है? नाभि का निर्देशांक हुआ ना। अरे भैया ये नाभि जो है यहाँ पे कितनी होगी आप बताइए। आप कहेंगे सर यहाँ पे नाभि जो है 0, -a हो गई। तो नाभि आ गई आपके पास। यहां से आपको नाभि पूछे तो कितनी लिख सकते हैं ना, नाभि भी लिख सकते हैं, -a होगी। तो a का वैल्यू है ही आपके पास, सब चीजें लिख सकते हैं आप। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा है क्लियर हुआ होगा। तो इस लेक्चर को, जो आज की काफी महत्वपूर्ण लेक्चर है, आप इस कंप्लीटली इस लेक्चर को एक बार रिपीट करके देख लीजिए। आपकी जो चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन है वो मोस्टली बन जाएंगे। तो स्टूडेंट जो वीडियो है उसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।